हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ द्वारा प्रदेश में बैडमिंटन की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है 20 से 25 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए ध्यान देंगे, 20 से 25 सितंबर तक रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये आपको याद रखना है, रायपुर में। ठीक है, इस स्पर्धा में भारत के अलावा 11 देशों के नामचीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जापान, मलेशिया, मॉरिशस, मालदीव, यूएसए, कनाडा, जाम्बिया सहित अन्य देशों के खिलाड़ी इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव कौन है? सही जवाब है ऑप्शन 3 संजय मिश्रा हैं। राजधानी रायपुर में 20 सितंबर से 25 सितंबर तक सीएम ट्रॉफी बैडमिंटन इंटरनेशनल चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अंतिम चीते की मौत किस राज्य में हुई थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़। ठीक है, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। भारत में अंतिम चीते की मौत 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में हुई थी। किस ज़िले में हुई थी ये भी याद रखेंगे, कोरिया ज़िले में हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में आखिरी बार चीते दिखे थे। अब कूनो मध्य प्रदेश में इनकी बस्ती बसेगी। विशेष विमान से नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पहाड़ियों के उत्तरी किनारे पर स्थित है। 344 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ये शिवराज सिंह चौहान की इमेज आपको दी गई है। गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा और राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बीते 3 महीने में कितने नई तहसीलों व नवीन अनुविभागों, जिसे उपखंड भी बोलते हैं, उसका गठन किया गया है? सही जवाब है 25 नए तहसील व 11 अनुविभाग का गठन किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बीते 3 महीने में 25 नई तहसीलें व 11 नवीन अनुविभागों मतलब उपखंड का गठन किया गया है। इन नई तहसीलों व अन्य विभागों की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जल्द ही इन नई तहसीलों व अनुविभागों का शुभारंभ किया जाएगा। चलिए नवगठित तहसीलों और अनुविभागों के नाम देख लीजिए। नई तहसीलें देखिए, मंदिर हसौद, धरसीवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुंडरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहा गांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पोणी बचरा, औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लाल बहादुर नगर, मर्री बंगला देवरी, देवकर, भिंभौरी, नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा शामिल है। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको इवनिंग तक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नए अनुविभाग देखिए। इसी तरह नवीन अनुविभागों में तिल्दा, नेवरा, बागबहारा, मालखरौदा, धमधा, सहसपुर लोहारा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवा, भोपालपट्टनम व भैरमगढ़ शामिल है। क्लियर है? आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इवनिंग में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फुटबॉल की तर्ज पर बीसीसीआई कौन सा नया नियम ला रहा है जिसका नाम इम्पैक्ट प्लेयर होगा? आपको यहाँ पर उसका मतलब बताया गया है। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। इस नियम के अनुसार हर मैच में दोनों टीमों के कप्तान 11 की बजाय 15 खिलाड़ियों का नाम मैच के लिए देंगे। ठीक है, शुरुआत में यह नियम भारत के घरेलू मैचों में लागू होगा। सब कुछ ठीक होने पर इसे आईपीएल में भी लाया जाएगा और भविष्य में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इसे मंजूरी दे सकती है। हमारा लास्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसी टूर्नामेंट में पहली बार यह नियम लागू किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए,
बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए छत्तीसगढ़ में कितने चिरायु दल काम कर रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन 4, 330 चिरायु दल। ठीक है, चिरायु योजना में 1.76 लाख बच्चों का इलाज किया गया है। योजना के माध्यम से स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व उपचार किया जा रहा है। बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए छत्तीसगढ़ में 330 चिरायु दल काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। 3.5 साल में बेरोजगारी दर लगातार नियंत्रण में है। सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर सर्वाधिक 22.2% था। अगस्त 2022 में न्यूनतम 0.4% पर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ यूपी बॉर्डर पर एक बांध है जिसका काम कितने साल से चल रहा है? सही जवाब है 45 साल से चल रहा है। 1977 में यूपी के सोनभद्र जिले के अमवार में शुरू की गई कन्हार अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना का निर्माण कई बार रुकने और शुरू होने के बाद भी 30% काम बाकी है। योजना की शुरुआत में इसकी लागत करीब 30 करोड़ की गई थी। फिलहाल इसका खर्च 2229 करोड़ पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है? सही जवाब है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांवों में स्वच्छता हेतु जन जागरूकता लाना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी ग्रामों में जमा कूड़े कचरे को श्रमदान के माध्यम से सफाई की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है श्री रविंद्र चौबे ने किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में जन जागरूकता के लिए स्वच्छता रथ को श्री रविंद्र चौबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह स्वच्छता रथ 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हाट बाजारों एवं गांवों का भ्रमण करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में आदिम जनजातियों का संरक्षण वृक्षों में हित अधिनियम 1999 के प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री की पहल पर आदिवासियों को अपनी जमीन या खेत के वृक्षों को काटने और विक्रय राशि को आहरित करने के लिए और अधिक सुविधा और अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण वृक्षों में हित अधिनियम 1999 की जटिलताओं को दूर करते हुए नया संशोधित अधिनियम 2022 तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज खेला जाएगा? सही जवाब है राजधानी रायपुर में खेला जाएगा। ठीक है, सितंबर से 1 अक्टूबर तक मैच लगातार रायपुर में ही खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे? सही जवाब है 2 पार्क। प्रत्येक पार्क के लिए 2 करोड़ राशि आवंटित होगी। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पार्क का शिलान्यास लोकार्पण होगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। राज्य के प्रत्येक विकास खंड में 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गौठान कहाँ है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहाँ स्थित है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।